इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एन ऑटोमेटा। ओके, तो ये एक्सप्रेसिव पावर है क्या? अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहता है किसी भी ऑटोमेटा की एक्सप्रेसिव पावर वो ये है कि वो कितनी लैंग्वेजेज, कितनी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेज एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हमको पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा के रिस्पेक्टिव रेगुलर लैंग्वेज, पुश डाउन ऑटोमेटा के रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और ट्यूरिंग मशीन के रिस्पेक्टिव रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ओके, तो अब यहां पर है द नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एन ऑटोमेटा इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव पावर ऑफ एन ऑटोमेटा। तो इसके पहले आपको एक और नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो सबसेट है CFL का, जो CFL है वो सबसेट है CSL का, जो CSL है वो सबसेट है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि कोई भी रेगुलर लैंग्वेज हो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जा सकता है। लेकिन रेगुलर लैंग्वेज अगर है तो उसके लिए PDA भी बनाया जा सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि PDA की कैपेबिलिटी फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कितनी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है? वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन PDA 2 लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, एक तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और दूसरी रेगुलर लैंग्वेज। तो यहां मैंने लिखा है जो है यहां पर एक्सप्रेसिव पावर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है तो 1 लिखा है। PDA रेगुलर लैंग्वेज और CFL 2 को एक्सेप्ट करता है तो 2 लिखा है। सिमिलरली CSL जो LBA है 3 लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज CFL एंड CSL 3 लैंग्वेज तो 3 लिखा है। और ट्यूरिंग मशीन 4 लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है तो 4। और जो एक्सप्रेसिव पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन है वही एक्सप्रेसिव पावर ऑफ कंप्यूटर है। इसीलिए कहा गया कि जो भी काम ये ट्यूरिंग मशीन करेगी एग्जैक्टली वही काम ये कंप्यूटर कर सकता है। ओके, तो ये इस तरह से मीन्स एक्सप्रेसिव पावर की बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है यहां पर, पावर और कैपेबिलिटी। अगर मैं यहां पर बात करूं ये मैंने 4 जो ऑटोमेटा हैं उनके रिस्पेक्टिव कुछ यहां पर लिखा है। अगर आप देखो तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा है। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एक मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा है तो वो रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। ओके, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये 2 तरीके का जनरली बोला जाता है। एक ये D है, इसका मतलब है डिटर्मिनिस्टिक, और ये एक N है, इस N का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, किसी लैंग्वेज, जैसे कोई लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज है L, उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया, तो ये L लैंग्वेज के लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। ओके, तो अब पूछा गया इन दोनों में से पावर किसकी क्या रहेगी? तो कहते हैं दोनों की जो पावर है वो इक्वल है। ओके, अगर बात करें CFL में PDA की, तो PDA भी 2 तरह का होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक PDA, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। तो इनकी पावर का क्या मीन्स रिलेशन है? तो कहता है जो DPDA है और जो NPDA है, जो NPDA की पावर है वो ज्यादा है। ओके, इस पर गेट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA है उसकी पावर ज्यादा है डिटर्मिनिस्टिक PDA की। ओके, यहां पर हम डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि LBA भी एक तरह की ट्यूरिंग मशीन है। ओके, वैसे जनरली ऐसे भी बोला जाता है कि LBA जो होता है एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। ओके, विद सम मीन्स सम कंस्ट्रेंट्स। तो वो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। रिकर्सिव न्यूमरेबल के रिस्पेक्टिव जो ऑटोमेटा है वो ट्यूरिंग मशीन है। 2 तरह की भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की जा सकती है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज L के लिए। ओके,
वो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी हो सकती है और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हो सकती है, और यहां पर इन दोनों की भी पावर क्या होती है, सेम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि ये डिटर्मिनिस्टिक क्या मीन्स मशीन क्या है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन क्या है। तो इसको हम मीन्स आगे के सेशंस में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है। ओके, अच्छा, अब जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि जो डिटर्मिनिस्टिक, ये तो पावर की बात कर ली कि किसकी पावर क्या है, अगर ये बोले कि डिटर्मिनिस्टिक एक मशीन है, ये डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर इफिशियंसी का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है तो मतलब डीएफए और एनएफए में कौन सा ज्यादा इफिशियंट है, तो उसके लिए मैंने एक नोट लिखा है कि डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स आर मोर इफिशियंट देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स ऑलवेज। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि पावर तो डीएफए और एनएफए की सेम है, लेकिन अगर इफिशियंसी की बात करें तो कहेंगे कि डीएफएज आर मोर इफिशियंट देन एनएफए। सिमिलरली हियर डीपीडीए एंड एनपीडीए, एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए, बट अगर एक लैंग्वेज के लिए जिसके लिए डीपीडीए और एनपीडीए दोनों कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, पूछा जाए कि विच वन इज मोर इफिशियंट, then answer would be DPDAs are more efficient. And the same thing for here, DTM and NTM both have same power, but deterministic Turing machine, deterministic version is always more efficient. Okay, and that's done.